गुड मॉर्निंग टू ऑल। टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू पार्टनर। इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूं, पहले इधर समझ लो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कुछ टॉपिक हमने कल ऑफ रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा लिखा था, आज इसको समझा रहा हूं दोबारा से। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसके गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल में मैंने ना एक टॉपिक आपको छुड़वा दिया है, स्कूल में पहले टॉपिक स्टार्ट किया होगा हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टाइप ऑफ कैपिटल तक सारा कुछ हो गया है। अब लिखना बंद कर देना सारे। इसके बाद हमारा मतलब मेन जो पूरे चैप्टर की जो मेन थीम होती है ना, वो होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी वो हमारा खत्म हो चुका है, उससे अगले लेवल पे हम आ रहे हैं। दो टॉपिक हमारे पेंडिंग है। एक हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक ऐसा है जो हाफ ईयरली में और बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ मर्जी हो जाए। पास्ट एडजस्टमेंट एक टॉपिक का नाम है, बहुत फेमस टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई अगर हम पहले तो हाफ ईयरली की बात करें, हाफ ईयरली में ये टॉपिक का क्वेश्चन पक्का आता है, 4 नंबर का और 6 नंबर का भी। बोर्ड की बात करें, बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ मर्जी हो जाए। सर इस बार आया था पिछले महीने, अगर हम बात करें जो पिछले महीने 26 मार्च को पेपर था उसमें आया था, जी हाँ, हर बार आता ही आता है। उसके बाद एक और टॉपिक रह गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक से बच्चों को बड़ा डराया जाता है, बहुत डराया जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक कर रहे हैं, बाद में करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाला। उसका रीजन है, सीधा बैठ, उसका रीजन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है उसमें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, जबकि पास्ट एडजस्टमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो पहले सारा कुछ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला चल रहा है, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। बी को हमने गारंटी दे दी कि तू हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, कि हम आपको मिनिमम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। फॉर एग्जांपल मिनिमम प्रॉफिट आपको 15,000 हर साल का देंगे ही देंगे, बिजनेस में चाहे प्रॉफिट कम भी हो। ए और सी कह रहे हैं चाहे हमारे हिस्से में कम भी आ जाए, आपको इतना प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। तो इसको कहते हैं कि एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स ने गारंटी दे दी किस चीज की, मिनिमम प्रॉफिट की। सर अगर मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम जितना मर्जी आए, बी विल एंजॉय बट बी विल नॉट सफर इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी। सर अब डेफिशिएंसी क्या मतलब क्या होता है, मैं सीधा एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल बिजनेस में प्रॉफिट आया 24,000 और इनकी पीएसआर है इक्वल। क्या है पीएसआर? इक्वल। तो सबसे पहले आप लोगों ने गारंटी वाला कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं करना, सबसे पहले वही एग्जीक्यूशन करनी है जो हम पिछले सिलेबस से करते आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है। तो सीधा क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बच्चों को स्पेलिंग नहीं आते टेस्ट में, तो मैं लिख देता हूं, ऐसे होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में पी एंड एल लिखना भी अलाउड नहीं है, आप अपनी बुक खोल के देख लो अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना। एग्जाम में लिखते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट, जो भी है, कितना लिखा था हमने, 24,000। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ नहीं है, तो सारा का सारा ऐसे बांट देंगे, 8,000 8,000 8,000। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा जल्दी या स्पीड में कर दिया है, कुछ खास था नहीं। 24,000 को रेशियो गिवन नहीं है तो तीनों को इक्वली बांट देंगे, 8,000 आया। अब बात करो, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपका प्रॉफिट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब हमने उसको रिमेनिंग प्रॉफिट में गारंटी दी थी। गारंटी का मतलब क्या होता है, भाई साहब इसको हाथ मत लगाना, मैं देख लूंगा, भाई साहब इसको इतने पैसे दे देना, नहीं दोगे तो बाकी मेरे हिस्से में लिख लेना, मेरे खाते में लिख लेना। अब मेरे को बताओ, तो पहला स्टेप होता है कि जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बन रहा है 8,000 ईच। ठीक है जी। अब गारंटी किसको मिली थी, बी को, कितने पैसों की, उसके हिस्से में आए कितने, तो इस केस में गारंटी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहां पे मैं वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गारंटीड प्रॉफिट कितना था, 15,000, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया है, 8 के साथ 8,000। तो जितना उसको कम मिला है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेफिशिएंसी। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला एमसीक्यू बहुत बार बन के आता है, पूरा टॉपिक दे देंगे, कहेंगे बी की डेफिशिएंसी निकाल लो, तो बी की डेफिशिएंसी कितनी है, 7,000।
ये समझ में आ गया। अब इसको 7,000 रुपए हम देंगे, हम कौन, ए और सी। अब इसके दो केसेस हैं, अगर तो उन्होंने कोई रेशियो एग्री कर रखी है, कोई रेशियो एग्री कर रखी है, कौन सी रेशियो, डेफिशिएंसी की, कि जितनी भी कमी आएगी ए और सी भरेंगे, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो रेशियो 6:0 भी हो सकती है, यानी कि 1:0, वो रेशियो 0:1 भी हो सकती है, वो 2:1 भी हो सकती है, 5:3 भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। या फिर ये बता दिया जाएगा, जैसे अब मैंने 1:0 लिया है, आप समझते ही नहीं यार, पता नहीं क्यों, कहाँ खोए रहते हो हमेशा ही। अब जैसे क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट लिया है 1:0, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि ए ही सारे के सारे पैसे बियर कर रहा है। 1:0 का मतलब तो यही हुआ ना, पेपर में कभी भी 1:0 या 0:1 का कभी भी आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिए केसेस। पेपर में ये लिखा होगा कि जो भी डेफिशिएंसी है बी की, वो खाली ए बियर कर रहा है, तो मैंने उसको मैथमेटिकल टर्म में या अकाउंटिंग टर्म में 1:0 लिख दिया। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें डेफिशिएंसी के जो भी पैसे हैं सारे के सारे पता है कौन भरेगा, ए। दूसरे केस में अब अगर मैं फर्स्ट वाले केस के हिसाब से इसका सोल्यूशन निकालूं, डेफिशिएंसी कितनी आई थी, 7,000, सारे के सारे ए भरेगा, तो ए में से 7,000 निकाल लो, तो ए के पास कितना बच गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए ने पर्सनली गारंटी दिया था, हे बी आप दुकान में आ जाओ, आपके पास जो योग्यता है, आपके पास जो कैपिटल है या कैपेबिलिटी है वो हमारे में से नहीं है, आप बिजनेस में आओ, हम आपको कम से कम 15,000 देंगे। आई थिंक रीजन तो समझ में आ गया होगा ना, गारंटी क्या होती है। अच्छा, गारंटी ए ने दी थी किसको, बी को, तो बी को 7,000 दे दो। देखना बी का अब पूरा हो गया 15,000, ए को कितना मिला डेफिशिएंसी के बाद 1,000, बी को कितना मिला, सी मोह माया से मुक्त है, कह रहा है जो करना है आपस में निपटा लो, मुझे मेरा शेयर दे देना, ना मेरे को गारंटी चाहिए, ना मेरे को मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, ना मैं डेफिशिएंसी में पार्ट लूंगा, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का मतलब है ना मुझसे लेना ना मुझे देना, जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है बस वही देना। अब तीनों को बांट के देखना, 15,000 24,000 पूरा हो रहा है, होना ही है यार। देखा जाए आप लोगों ने क्या किया, ओवरऑल पूरे ग्रुप में से 7,000 उठा के उसको माइनस कर दिया, नीचे वाले को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल ग्रुप तो वही है 24 का 24,000। केस 1 क्लियर है। केस 2 देखो, अगर उनकी एग्रीड रेशियो हुई 0:1, अब सारा का सारा बियर कौन कर रहा है, सी। तो यानी कि यहां पे अगर मेरे को क्वेश्चन करना पड़े, अब ए मोह माया से मुक्त है, ए कह रहा भाई मुझे मत छेड़ना, मुझे मेरा 8,000 दे दो, बी कह रहा मुझे मेरा 15,000, सी को कितना मिलेगा 1,000, क्योंकि उसकी जो डेफिशिएंसी है सारी की सारी सी ने बियर करी। तीसरे केस में डेफिशिएंसी रेशियो है 2:1, हम इसको 2:1 नहीं लिखते, मैथमेटिकली सोल्व नहीं होगा। डेफिशिएंसी कितनी आ रही थी हमारी, तो हमने रेशियो ले ली 4:3। अब दोनों डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, कितनी डेफिशिएंसी थी 7,000, तो ए कितनी बियर करेगा 7,000 का, रिया जी बोला करो थोड़ा सा अपने आप, पिछली आवाजों से पहले बोला करो, कभी तो पहले बोला करो। 7,000 का 3/7 3,000, अब ये बियर करेंगे। अब तीनों के हिस्से की अमाउंट निकालते हैं, 8,000 माइनस 4,000, तो इसके हिस्से में कितना आया 4,000। बी के हिस्से में तो 15,000, क्यों, क्योंकि उसको तो गारंटी मिल रखी है ना, उसको तो 15,000 मिलने। और सी कितना दे रहा था इसमें से 3,000, तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा 5,000, तीनों को मिला के 24,000 बनना चाहिए, बन रहा है। तो आई थिंक अब आपको डेफिशिएंसी रेशियो तो समझ में आ गई, ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगी। दूसरा पॉइंट, अगर डेफिशिएंसी रेशियो, एक क्वेश्चन था गिवन, एक है नोट गिवन। नोट गिवन का मतलब है क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली रेशियो नहीं बताई, क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन डेफिशिएंसी को तो बियर करना पड़ेगा ना। फिर डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, ए एंड सी इन ओल्ड पीएसआर। अगर रेशियो गिवन है, ठीक है, हाथ जोड़ना नमस्कार करना, उसको अप्लाई कर देना। ये मैं +1 से डायलॉग बोलता हूं, जो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन के साथ नो लड़ाई झगड़ा, जो गिवन है हाथ जोड़ो, उसकी मानो वैसे सोल्व कर दो। अगर गिवन नहीं है तो कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है, तो अगर गिवन नहीं है तो जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही गिवन, उसी को मान लेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो थी 1:1:1, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये तो बी है,
इसको तो गारंटी मिली है तो इसको बीच में से डिलीट कर दो, तो बाकी रेशियो क्या बच गई 1:1। इस क्वेश्चन में बाय चांस इक्वल बच गई। अगर हमारे पास रेशियो होती 3:2:4 तो बी वाले को डिलीट कर देना है। सर बी को डिलीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको गारंटी मिली हुई है ना, तो जिसको गारंटी मिली होती है उसको डिलीट कर देना। सीधा बैठ, नहीं बैठा जाता तो चलो। तो बी वाले को, जिसको भी गारंटी मिली है उसको बीच में से डिलीट कर देना, बाकी जो रेशियो बन गई उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशियो क्या बनी? ठीक है जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं 102, बड़े इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हाँ वो अलग बात है कि क्वेश्चन धीरे धीरे करके ट्रिकी भी आएंगे। मुकत स्कूल में हाफ ईयरली में ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, मुकत स्कूल के यूटी में ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। हमारी क्लासेस के बाद अब अगले हमारे पास कुछ 15-20 दिन है, तो कम से कम 6-7 दिन मुकत स्कूल की, सिर्फ मुकत स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा करेंगे आधे पौने घंटे की। रीजन मुकत स्कूल लेवल ही वैसा बनाता है कि कैसे बच्चों को फेल किया जाए। हमने क्या चैलेंज करना है, कैसे बच्चों को पास करवाया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत। तो सिर्फ मुकत स्कूल वालों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करेंगे एक आधा दिन छोड़ के, जब मेरा मन हुआ करेगा, ताकि हम थोड़ी सी बेटर तैयारी करवा पाए। क्योंकि जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो ना बाकी स्कूलों में आते हैं, बोर्ड वाला तो उन क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है। बोर्ड वाले ओवरऑल पूरे इंडिया को देख के एवरेज से भी थोड़ा सा इजी पेपर बनाते हैं। तो बाकी स्कूलों को देख के और बोर्ड को देख के जो फालतू के क्वेश्चंस हुआ करेंगे, फालतू मतलब बेकार क्वेश्चन जो आज तक अभी बोर्ड में पूछे नहीं गए, वो सिर्फ मुक्का स्कूल को करवाए जाएंगे। बाकियों के लिए ऑप्शनल रहेगा, कर लोगे तो अच्छी बात है। बाकी चैप्टर इजी लगना शुरू हो जाता है। मुक्का स्कूल का लेवल बाकी स्कूलों के लेवल से स्टूडेंट्स का हर साल हमेशा ज्यादा होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, बीइंग ए टीचर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुक्का स्कूल में गंदे बेकार जो पेपर में आने नहीं होते वैसे टॉपिक करवाए जाते हैं। तो बच्चे, आधे बच्चे तो करते हैं ना वो वाले टॉपिक, आधे टॉपिक तो करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बाकी सीबीएसई का पैटर्न होता है ना, या बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, समझ लो 100 में से बाकी जो 80 क्वेश्चंस हैं, वो मुक्का स्कूल के बच्चों को बड़े इजी लगने शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है, हम थोड़े बेकार टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं। बाकियों के लिए ऑप्शनल रहेगी क्लास, जब भी लगाएंगे। 102 नंबर, 102 नंबर, एबीसी आर पार्टनर्स हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इक्वल, पीएसआर इक्वल है। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। याद रखना ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट की। अगर इसको कोई सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, मेरी बात सुनना, ये वाला टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। अगर सी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी कमीशन मिल रही है, वो मिलती रहेगी अलग से। किसको मेरी लाइन समझ में आई है सच में? जो सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पलक हाथ नीचे करो, जो सी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो अलग से कैलकुलेट करते रहो। ये 50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट में उसको 50,000 चाहिए ही चाहिए, इंटरेस्ट उसको अलग से मिलेगा, सैलरी अलग से मिलेगी। एनी डेफिशिएंसी, अगर उसके 50,000 में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, कमी हुई, मेट बाय ए, मेट बाय ए मतलब क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, अब एजम्पशन नहीं करनी ओल्ड पीएसआर में, ए बियर करेगा सारे पैसे। द प्रॉफिट है कितना, 1,35,000। तो अब हमने पहला स्टेप क्या करना होता है, प्रॉफिट बांटना होता है, फिर देखेंगे कि क्या उसकी कोई डेफिशिएंसी आई है। लिखो वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ए का निकालो 1,35,000 इंटू 1/3, 1,35,000 इंटू 1/3, ये आ रहा है जी 45,000। सेम ऐसे ही बी का आएगा, दो लाइनें छोड़ देना, दो लाइनें छोड़ देना, फिर बी का सेम 45,000, सी का 45,000। ए का 45,000, बी का भी, सी का भी। अच्छा हमने किसको गारंटी दी थी, सी को, कोई डेफिशिएंसी आई है तो इसके नीचे लिखेंगे सीज गारंटेड प्रॉफिट
डेफिशिएंसी निकालने वाले हैं। सीज गारंटीड प्रॉफिट, कितना गारंटी प्रॉफिट था उसका, माइनस सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, 45,000 तो उसको मिल चुका है, तो डेफिशिएंसी क्या आएगी, डेफिशिएंसी आएगी 5,000। मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा खास था इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कल भी और आज भी। डेफिशिएंसी 5,000 है, कौन बियर कर रहा है, तो ए में माइनस कर दो, इधर देखो ए में माइनस कर दो, सी में प्लस कर दो। बी मोह माया से मुक्त है, बी कह रहा है भाई साहब मुझे मेरे पूरे पैसे दे देना। जिसने 2 लाइनें छोड़ी हैं वो 45,000 के नीचे लिख लो माइनस, ऐसे माइनस डेफिशिएंसी 5,000, तो ऐसे लिख देना इधर 40,000, ठीक है जी, ऐसे करके, ठीक। 45,000 था, प्लस इसको डेफिशिएंसी का भी जुर्माना भुगतना पड़ा 5,000 का, तो इसके हिस्से में रह गया 40,000। बी मोहमाया से मुक्त है, सी में यही वाले पैसे ऐड कर दो, ऐड कर दो डेफिशिएंसी फ्रॉम ए, ठीक है जी, ऐड कर दो डेफिशिएंसी फ्रॉम ए, 5,000 इधर ऐड कर देना, तो टोटल हो गया 50,000। ये एग्जाम में ये वाली प्रेजेंटेशन चलेगी नहीं, ठीक है जी। इसके बाद बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखो बनाना क्या है, प्रिपेयर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना है सबने, जिसने ऐप लिखा है ऐप काट के एप्रोप्रिएशन लिखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, हाँ हाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ऊपर लिखो डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट, बाय नेट प्रॉफिट 1,35,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट, ए का लिख दो 40,000, बी का लिख दो 45,000, सी का 50,000। क्योंकि हमने वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन दिखा दी है ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख के, ये देखो मैंने यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है, वही मेरी आदत पड़ी हुई है, ब्रैकेट में वर्किंग नोट दिखा के ना, ए का 40,000, बी का 45,000, सी का 50,000, क्योंकि इसकी 40,000 और 50,000 की कैलकुलेशन हमने कहाँ पे दिखा दी है, वर्किंग नोट में। क्वेश्चन नंबर 102 का ए एग्जाम का क्वेश्चन है, 102 का ए एमसीक्यू एग्जाम का क्वेश्चन है। ये अभी पिछले साल किसी के स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्लस ये एग्जाम का बोर्ड का क्वेश्चन है सीबीएसई का, ये वाला एमसीक्यू। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय द अदर पार्टनर, लॉस ऑफ सच पार्टनर विल बी बोर्न बाय, जो गारंटी देगा उसी को भुगतना पड़ेगा, बस यही था। पहला कह रहा है पार्टनरशिप फर्म भुगतेगी, नहीं, सारे पार्टनर्स नहीं। अब पिछले क्वेश्चन में ए ने सिर्फ बियर किया था ना, तो यानी कि पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। 103 ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, PSR है इक्वल, सी को गारंटी दी हुई है 50,000 की,
एनी डेफिशिएंसी मेट बाय ए, ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या? क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट 180, बांटना है 180 को 3 बांट के, क्या बनेगा 60,000। हाँ जी रिया जी, पता लगा 60,000 कहाँ से आया है? करना नहीं है, बताना है, बताना 60,000 कहाँ से आया है। हाँ जी, क्या 1/3 किसको? हाँ इसको बताओ, 1,80,000 को, पार्टनर्स को। हाँ क्या फिर बोलना होता है ना, हाँ क्या वो बस सर मेरे को पता था, आपको पता है तो मुझे बताना पड़ेगा ना। बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तीनों का रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आएगा, 60,000। छोड़ो यार क्या करना है, बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बाय प्रॉफिट आ जाएगा 180, तीनों को बांट दो, कितना आएगा तीनों को बांट के। अब सी की गारंटी एग्जीक्यूट हो रही है इस क्वेश्चन में? नहीं, सी को हमने गारंटी कितने की दी थी, उसके हिस्से में ऑलरेडी कितना आ गया, तो बस बात खत्म। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल लिख के ए बी सी 60,000, क्वेश्चन खत्म। एक 117, 117। बस इस क्वेश्चन की थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्या ही है इस क्वेश्चन में, तो हो जाएगा। एक 117 एबीसीआर पार्टनर्स जिनकी रेशियो है 541, 117 पे आ जाओ सभी। एबीसी जिनकी रेशियो है 541, सी इज गिवन गारंटीड, कितनी है देखना सी की गारंटी 5,000। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब क्वेश्चन ने बता दिया गया है कि भाई साहब इक्वली बियर करेंगे, और प्रॉफिट है 40,000। बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अवनी बताना क्वेश्चन कहां से शुरू करूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000 का। क्वेश्चन में देखना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन कुछ है क्या? है कोई सैलरी कमीशन इंटरेस्ट? नहीं है, तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बुक वाले लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इसको पहले रिमेनिंग प्रॉफिट बुलाते होते थे समझने के लिए, अब हम इसका सही नाम लिखना शुरू कर गए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए के हिस्से में बनेगा 40,000 का 5/10, 20,000। फिर लाइन छोड़ देंगे, 40,000 का 4/10, 16,000, और सी का 4,000। कैलकुलेशन देख लो अगर किसी ने की है, यही बन रही है। वैल्यूज देखना सही आ रही है, यही आई है किसी और की, 20, 16, 4। अब इसके नीचे निकालेंगे वर्किंग नोट। बोलो भाई सी की गारंटेड प्रॉफिट क्या है, सी का गारंटेड प्रॉफिट बोलना 5,000। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलो, तो डेफिशिएंसी निकल रही है, कुछ आ रही है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी आ रही है 1,000। बोलो भाई ये समझ में आ गया? भूमि क्वेश्चन पता लगा आपको, सी को 5,000 देने हैं कम से कम,
जब हमने उसका प्रॉफिट बांटा 40,000 को, उसके पास बने 4,000, तो कितने कम मिले उसको? 1,000। और उसकी डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? लिखो जी, बोर्न बाय ए। ये वर्किंग नोट 1 था, आप इसको वर्किंग नोट 2 समझ सकते हो। बोर्न बाय ए 1,000 का इक्वल कितना हो गया? और बोर्न बाय बी, एग्जाम की प्रेजेंटेशन ऐसे करके आना, पहले डेफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताना टीचर को कि ले भाई देख ले ढंग से, और फिर उसके बाद जो जो बियर कर रहा है उसको भी मेंशन कराना कि बियर बाय ए एंड बियर बाय, आप बियर लिख लो आप बोर्न लिख लो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब हमने वर्किंग नोट में यहां पे माइनस कर दिया क्योंकि हमने बाहर ए बी सी का प्रॉफिट नहीं लिखा ना। आपको समझ में आ गया? मैंने दो तरह की प्रेजेंटेशन करवा दी, एक प्रेजेंटेशन में ए बी सी की अमाउंट बाहर लिख दी थी, आपको पसंद आ रही है आप वैसे कर लो, आपको ये ठीक लग रही है आप ऐसे कर लो। तो माइनस कर दो डेफिशिएंसी, कितनी डेफिशिएंसी बियर कर रहा था ये? तो ए के हिस्से में कितना आया? 19,500। तो सेम ऐसे ही डेफिशिएंसी इसकी, तो इसको माइनस करके बन रहा है 15,500 प्लस 500 प्लस 500। जो बच्चा प्लस 1,000 इकट्ठा लिख देगा वो भी चलेगा। ट्राई करना जो ये ए बी और सी की अमाउंट जितनी जितनी मिल रही है ना, जैसे मैंने अब अंदर लिखी है तो इसको आप अंदर ही लिख के आना, ये ट्राई करना। पिछले क्वेश्चन में हमने बाहर लिख दी थी, पता नहीं एग्जाम्पल में समझाने के लिए, तो ऐसे लिख के आना अब जैसे मैंने किया हुआ है, माइनस करके अंदर ही एक बार शो कर देना। बाहर का टोटल हमेशा 40,000 ही बनेगा क्योंकि आपने एक दूसरे के पैसे एक दूसरे में बांटे हैं यार, और कुछ नहीं किया, बांटा तो 40,000 को ही है। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी थी, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। इकतीस 3/16 जर्नल। सबसे पहले हमने अपने प्रॉफिट को बांटा था, अगर याद हो तो। सबसे पहले हमने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था ना नंबर 1 पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पहले वो वाली एंट्री कह रहे हैं, हाँ ये भी ठीक है, पहले वो वाली एंट्री कर देते हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आए हम। अगर कंफ्यूजन है तो ये एंट्री पेपर में पहले कराना, ठीक है। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमने ये शुरू किया था ना 40,000 वाला, ये वाला प्रॉफिट हम कहां से उठाते थे याद है? तो पहले इसलिए हमने वो वाली एंट्री कर दी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अब यहाँ पे तो अब लिखा ना, और क्या होगा? वैसे अगर आप कहोगे एग्जाम में अलाउड है या बुक वाले लिखते हैं, सीबीएसई वाले लिखते हैं, नहीं लिखते। अब इस वाली जगह पे तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ लिखाना, अब जगह जब कम है हम क्या कर सकते हैं। अब ये 40,000 को हमने जो ओरिजिनल बांटा था ना, पहले उस ओरिजिनल बांटने की एंट्री करनी है। डेफिशिएंसी या गारंटी को बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, पहला स्टेप होता है प्रॉफिट बांटना, अगर कम मिला फिर गारंटी का हम बटन एक्टिवेट करते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। डिवाइड नहीं किया था ये, देख पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना 20,000 16,000, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करते होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि उनके हिस्से में बन कितना रहा है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप लोग खुद देख लो, हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, पहले जो प्रॉफिट है हम उसको बांट के देखते हैं बन कितना रहा है। तो 40,000 को बांट के 20,000 आ रहा था, 16,000 4,000। इसको बांटने के बाद ही तो हमें डेफिशिएंसी का पता चलता है कि डेफिशिएंसी निकली है कि नहीं। अब आप इस क्वेश्चन में बताना डेफिशिएंसी आई थी,
आई थी ना डेफिशिएंसी। किससे पैसा लेके किसको दिया था बता सकते हो? सी को गारंटी मिली हुई थी। हाँ, तो ए और बी से पैसा लिया है ना, जिससे पैसा लेते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो जब आप लोगों ने सेकंड वाले की नरेशन लिखना, 1 मिनट रुक जाओ यार, सेकंड वाले की नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। सेकंड वाले की नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। अब जो पूछ रहा हूं सिर्फ वो बताना, क्या नरेशन लिखवाई है मैंने? अब एक वर्ड बोल रहा हूं उसको करेक्ट करना। बीइंग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को, डेबिट किया है या क्रेडिट? डेबिट नहीं किया बेटा, क्रेडिट किया है पार्टनर्स को। पार्टनर्स को हमने क्या किया है? जब जब किसी को पैसा मिलता है, आपको एक सोचने का बड़ा इजी तरीका बताता हूं। अब अगर आप वो तरीका पकड़ गए ना, आपको किसी कॉन्सेप्ट में कभी भी टेक्निकल मिस्टेक नहीं आएगी, कभी भी कंफ्यूजन आएगी तो मेरी ये वाली लाइन याद रख लेना। आप लोगों में से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कौन कौन चलाता है? या पेरेंट्स का, या वैसे देखा हुआ है, कभी चलाया है? जीपे वगैरह चलाया है? जब आपके अकाउंट में कोई पैसे भेजता है, आपको क्या मैसेज आता है ऊपर अलर्ट का? अमाउंट क्रेडिट या डेबिट? जब आप लोग मुझे फीस भेजते हो, मेरे मोबाइल में क्या मैसेज आता है? अलर्ट पेमेंट क्रेडिट, क्योंकि मुझे पैसे मिले हैं। तो बस आप इतना याद रख लेना, अपना पेटीएम और गूगल पे याद रख लिया करो। जब हमें पैसा मिलता है क्रेडिट होता है। आप लोग मुझे फीस भेजते हो, आपके पास क्या मैसेज आता है? बस सेम यही है। अभी मैंने एबीसी को पैसा दिया है ना, तो एबीसी क्या हुए? क्रेडिट। याद रह जाएगा। कुछ भी नहीं आता ना, सबसे सरल उपाय यही है, जीपे वाला। आप कभी भी कंफ्यूज हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जो अगला टॉपिक है ना पास्ट एडजस्टमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट डेबिट पे चलेगा। जो भी लाइन समझा रहा हूं ना ये वाली 1-2 मिनट की, आप ऐसे समझ लो अगला टॉपिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट अगला टॉपिक कर दिया, उसकी पहली लाइन, जब भी किसी पार्टनर को पैसा मिलेगा तो क्रेडिट होता है। नहीं याद रहता, उसके 2 फंडे बता रहा हूं। पहला अकाउंटिंग फंडा, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। दूसरा देसी फंडा, गूगल पे वाला। गूगल पे में जब मुझे पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट का मैसेज आता है। अब ए और सी से पैसा लिया है, तो ए और बी से, ए और बी को घाटा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? घाटा हो रहा है। ए और बी को डेफिशिएंसी वाले केस में घाटा हो रहा है, और घाटे वाले केस में अब इनको डेबिट करना पड़ेगा। जब जब पैसा मिलेगा क्रेडिट, जब जब किसी से पैसा लेंगे डेबिट। तो ए से कितना पैसा लिया है और बी से कितना पैसा लिया है, वो सारा पैसा हमने किसको दे दिया? सी को। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। कितनी डेफिशिएंसी आई थी? सी को टोटल 1000 मिला था, तो सी में 1000 और डाल दिया। ए से 500 निकाले, बी से 500 निकाले। अब मुझे एक बात बताओ, ये सामने वाली 2 एंट्रीज देख के ए को कितना पैसा मिला था टोटल पहली एंट्री में? ए को यार सामने 20,000, उससे कितना ले लिया हमने, कितना रह गया? तो हमारा आंसर देखो ऊपर यही तो आया था, 19,500। आपको लेजर पढ़ना भी आना चाहिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको जर्नल पढ़ना भी आना चाहिए। सी का बताना, सी को कितना पैसा मिला था पहले, फिर डेफिशिएंसी में 1000 और मिला है, तो सी का टोटल क्रेडिट कितना है? 5000। इसको लिखो, बीइंग डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। बीइंग डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। एक 118। एक 118 में एक नया पॉइंट है। फिर अगले जो अगले क्वेश्चन स्टार्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 17 को। पीएसआर है 532। ए पर्सनल गारंटीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। लाइन समझ में आई किसी को? किसने गारंटी दी है, किसको मिली है? बी मोह माया से क्या है? मुक्त है। ए पर्सनली गारंटीड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000। बताओ इंटरेस्ट को मिला के 1,60 मिलेगा या इंटरेस्ट अलग से मिलेगा? 1,60 अलग से मिलेगा। कह रहे हैं
सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको बीच में मिलाना नहीं है, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट उसका राइट है लेना, कह रहा वो तो मिलेगा, वो तो मेरे लोन का इंटरेस्ट है ना, कैपिटल का मतलब मेरे पैसों का, और जो प्रॉफिट है वो उसके बाद मुझे 1/60 मिलना चाहिए। कैप तीनों की कैपिटल क्या है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, प्रॉफिट है 31 मार्च का इतना, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो गिवन नहीं है ठीक है। बनाओ जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन के स्पेलिंग देख लेना जिसको नहीं आते, और साथ में एक फॉर्मेट होता है उसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। आप लोगों ने तो मेरा काम भी बढ़ा दिया, मेरा मन तो नहीं होता लिखने का, मुझे पता तुम्हारा भी नहीं होता, पर मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर जाता हूं कि बच्चे शायद टेस्ट में सुधार कर जाएंगे, लेकिन हम गलतियों के पुतले हैं तो हम नहीं सुधार करते, इसलिए हम अपना सिलेबस थोड़ा लेट कर देंगे लेकिन क्लास में पूरा लिखा करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/18, 17 है क्या 18, क्रेडिट डेबिट, बाय पी एंड एल अकाउंट लिखो जी ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। हाँ जी रिया जी बताओगे कितना प्रॉफिट है? $4,74,000। मुझे बताओ पहले प्रॉफिट बांट दोगे पहले इंटरेस्ट? क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, पहले वाले 2-3 क्वेश्चन में तो बांटा नहीं बेटा, था नहीं ना, मन से थोड़ी ले लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आईओसी लिखना अलाउड नहीं है, पहले सुन लेना। इंसान गलतियों का पुतला, और हम सब सर पुतले और पुतलियां बैठी हैं, हाँ काट के, है ना। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो भैया ए का 4 लाख का 8% बोलो 32,000, पहले का आ रहा है 32,000, दूसरे का 3 लाख का 8% 24,000, मुझे तो याद है, मैं तो तुम्हें देख रहा था, वो बोलने लग गया, मैं लिखना शुरू कर गया। 32,000 का कितने बाय कितने लेंगे, 1 जुलाई से कितने महीने बन रहे हैं हर्ष? 9 महीने, तो ये बनेगा 32 1 32 24,000 बन जाएगा, यही बन रहा है। जिसको नहीं समझ में आया वो सुन लो, 4 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, क्योंकि 1 जुलाई को कैपिटल दिया है तो 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगेगा। 3 8 24, ये बनेगा 18,000, 2 8 16, ये बनेगा 12,000, 24 18 42, 42 और 12 54,000। किसी और की वैल्यू निकल रही है मेरे साथ, कोई मैच कर रहा हो तो? अगर सही, अब हमने क्या देना है, प्रॉफिट बांटना है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट में नहीं दिखा रहे तो यहीं पे जगह छोड़ देंगे, ए बी सी की जगह नहीं छोड़ रहा क्योंकि सी मोह माया से मुक्त है। इस क्वेश्चन में ए ने गारंटी दी थी सी को। पहले देखो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता कितना माइनस करके, 474 में से 454 गए, 420, तो मेरे पास आंसर आ गया 420। 420 को पीएसआर में बांटो, पीएसआर क्या है हमारे क्वेश्चन में? 532, नहीं नहीं ठीक बोल रही है ताशु, 5, अच्छा 532, 420 का 532 50%, 2,10,000, 420 का 432 84,000, 110, 124 हर्ष, सेकंड का देखना 126, 12 12 और 8 20 20 और
10 V1 21, हाँ देखना गारंटी एग्जीक्यूट हो रही है क्या इस क्वेश्चन में? कितनी गारंटी थी सी को? 160, 84 ये मिल गए, 12 ये, क्या ये वाले 12 काउंट करने हैं? नहीं, 12 तो इसको अलग से मिलते रहेंगे। क्वेश्चन की लाइन पढ़ के देखते हैं एक बार फिर से, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूं, देखते हैं एक बार फिर से। ए पर्सनली गारंटीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट कैपिटल के बाद उसको कितना मिलना चाहिए? तो इंटरेस्ट हमने ऊपर बांट दिया, उसके बाद मिलना चाहिए 160, मिला कितना है? 84। निकालो नीचे वर्किंग नोट, लिखो जी सी इज मिनिमम प्रॉफिट, बोलना सी का मिनिमम प्रॉफिट कितना है, माइनस हिज शेयर, उसका शेयर बोलो, डेफिशिएंसी बोलो 76, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है 76,000। और फुल गारंटी बियर बाय ए, तो इधर ही आ जाओ, ए में से माइनस करो डेफिशिएंसी, तो ए को अब डेफिशिएंसी बियर करने के बाद कितना बच रहा है? 21 में से 8 गए, कितने होते हैं? 13, 1,36,000, 1,34 सी के आ रहे हैं, 134, अगला 120, अगले की डेफिशिएंसी ऐड कर दो इधर 76,000, तो इसको पूरा मिल जाएगा 1,60,000। लो जी खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका पीछे आंसर चेक करो, मेरे पास सामने स्क्रीन पे है नहीं, यह है ए का आंसर हमारे पास 174 आया था, अभी अभी देखना 36,000 डेफिशिएंसी आ रही है, फिर हमने क्या लाइन ठीक नहीं पढ़ी क्या? हमने लाइन दोबारा से पढ़ के देखें, ए पर्सनली गारंटीड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला प्रॉफिट, हाँ 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 हाँ, अरे यार ये देखो, वही बात होती है ना, जब आंसर मैच नहीं होते ना, हम अपने कॉन्सेप्ट को हिलाना शुरू कर देते हैं। अब ये लाइन मैंने अपनी तरफ से ध्यान से पढ़ी थी और हमने उसकी एग्जीक्यूशन भी सही निकाली। अब इधर देखो, अब ये पॉइंट मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, ठीक है जी, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों के लिए पहली बार है, तो मुझे ध्यान देना चाहिए था कि जो ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी के शेयर को प्रॉफिट की, वो 1,60,000 पर एनम की गारंटी है। इस साल तो मेरा बिजनेस 1 जुलाई से चला है, 1,60,000 की गारंटीड, ठीक है 1,60,000 की गारंटी में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पर एनम की है। इस साल जो मैंने धंधा किया है, जो मैंने बिजनेस किया है, इस साल तो मैंने 9 महीने बिजनेस किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि देखो गारंटीड की वैल्यू बिल्कुल सही है, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं हुआ, हमसे सिर्फ एक मिस्टेक हुई है कि 1,60,000 पूरे साल की गारंटी है। जो ये वाला पहला साल चल रहा है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो 9 मंथ का चला है, तो इसलिए इसको पहले साल इस अकॉर्डिंग तो 1,20,000 मिलेंगे ना यार। जब हम ये कहते हैं, मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे को इंटरेस्ट निकालना होता है 12% पर एनम, वो पूरे साल का होता है ना। अब अगर मैंने लोन ही दिया है 6 महीने का, फिर थोड़ी पूरे साल का मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे अब उसका मिनिमम प्रॉफिट ना, ये चेंज आएगा भाई आपका। मिनिमम प्रॉफिट 1,20,000 करो, 1,60,000 का 9/12। इसी क्वेश्चन में अगर मैं अगला साल करना चाहूं, नेक्स्ट ईयर, वो 160 रहेगा, क्योंकि पूरा साल काम करेंगे अगले साल तो हम। अब देखना डेफिशिएंसी क्या बनती है, यहां से माइनस अब करेंगे 36,000,
21 में से 4 के 17, 1,74,000। अब आंसर मैच हो रहा है ना, और इधर इसको 36,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। दो लाख 10,000 उसके हिस्से में आ रहा था, 36,000 की डेफिशिएंसी माइनस करने के बाद 174 बन गया। बी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। सी को जो गारंटी मिली है वो 36,000 एक्स्ट्रा की, 120 पूरे साल 9 महीने की गारंटी मिली। एक एक 26 आएगा, एक 20 लिखा हुआ था गलती से। सी का एक 20 हो गया, 17, 12, 29, 30। ठीक है जी। एक 104, इसको टिक करो जल्दी, ये वाले दो क्वेश्चंस को। यूटी में आने के चांसेस, गारंटी वाला क्वेश्चन 104। थोड़ा सा डिफरेंट है 104 नंबर। जा तगड़ा पॉइंट मिस हो जाएगा, जल्दी जा, मैं रुक नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 104, नोज माउथ। चलो भी चलो आर्यन, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। नोज माउथ वर पार्टनर्स, रेशियो है 5:3 ऑन 1/4/2014। इधर ध्यान दो यार आप। ऑन 1/4/14 दे एडमिट ईयर एज अ न्यू पार्टनर 1/8 शेयर। बिजनेस चला रहे थे दो पार्टनर, ठीक है, जिनकी रेशियो थी 5:3। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो पिछले 5 की हैं, तो इसलिए आपके यूटी में आने के चांसेस, मुक्कत स्कूल वालों को तो यही क्वेश्चन ही है, तो पहले ही लिख देना एग्जाम एक्सपेक्टेड। 1/8 शेयर है। देखो जब हम नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं ना, हम उसको कह रहे हैं तुझे हम 1/8 हिस्सा देंगे, मतलब हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे, आप ऐसे समझ लो एक पिज्जा है, उस पिज्जा की 8 स्लाइस हैं, 1/8 स्लाइस, मतलब 1/8 स्लाइस भाई तेरी है, इसी को बोलते हैं 1/8 शेयर विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसकी गारंटीड अमाउंट 1/8 है या 75,000 है? 1/8 को 75 नहीं बोलते। इसमें उसको ना जो हमने गारंटी दी है, चल भाई आजा, उसको अब हमने गारंटी दी है, मतलब ईयर जो था ना, जो तीसरा पार्टनर था वो ज्यादा चिड़चिड़ करता था, उसको अब हमने 2 गारंटी दी है। या तो तेरे को 1/8 शेयर मिलेगा ही मिलेगा, अगर 1/8 शेयर तेरा 75,000 से कम आया तो तुझे 75,000 देंगे। सेम वैसे ही, यानी कि पहले तो पीएसआर में देंगे, अगर पीएसआर में बन गई बात ठीक है, नहीं तो गारंटीड के हिसाब से 75,000 देंगे। क्वेश्चन में करेंगे, या तो 1/8 उसको मिलेगा, प्रॉफिट का 1/8 निकाल लो, देखना प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, 4 लाख। 4 लाख का 1/8 निकाल सकते हो, 50,000, तो 50,000 75,000 से कम है ना, तो इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब 25,000 की डेफिशिएंसी निकल गई है, तो देखा जाए पिछले बार जैसा, वहां हम 453 निकालते थे, यहाँ पे 1/8 अलग से निकाल के दिया हुआ है। द न्यू पीएसआर between nose and mouth will remain the same, but they agree to bear any deficiency on account of guarantee to year in the ratio of 3:2। क्या मतलब हुआ? डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग है 4 लाख, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में क्या ही है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करने बैठोगे ना, इसका रास्ता नहीं समझ आता, इसको सोल्व कैसे करें, जिगजैग क्वेश्चन है ये। करो, शुरू करो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे जी ईयर्स प्रॉफिट। सबसे पहले हमने उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया, 1/8, तो पहले ईयर का प्रॉफिट निकालो। टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। 4 लाख का 1/8 कितना होता है,
50,000। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें चलेंगी, डेफिशिएंसी ऑफ ईयर। बता सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ ईयर में से क्या माइनस करूं? 75,000 उसको मिनिमम प्रॉफिट मिला था, 50,000 1/8 हिस्सा करके उसका आ गया, तो 25,000 डेफिशिएंसी है। अब या तो 25,000 को पहले डेफिशिएंसी को बांट दो 3:2 में, लेकिन ए को और बी को अब कितना पैसा मिलेगा? ए और बी समझ है ना, नोज और माउथ की बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन खेलता होता है। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट बताना कितना था? 4 लाख। इसमें से माइनस कर देना ईयर का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, गारंटीड वाला नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 50,000। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना 3.5 लाख, पहले इस 3.5 लाख को बांटना पड़ेगा मुझे। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा किस किस में? ए और बी में। ए और बी की ओरिजिनल रेशियो बताना सबसे पहली लाइन में 5:3 में। मतलब इस क्वेश्चन में समझ नहीं आता पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालें या पहले डेफिशिएंसी निकालें। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना इसलिए जरूरी है कि पहले 1/8 हिस्सा उसका दे के जो बच गया वो ए और बी में बांटो, फिर दोबारा से वर्किंग नोट बना लो जो हमने पहले ही बना ली है, फिर जो डेफिशिएंसी है फिर वो डेफिशिएंसी माइनस करनी पड़ेगी जो हम पहले और दूसरे को प्रॉफिट देंगे। इधर देखो, ईयर्स प्रॉफिट। ईयर का प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलेगा? बता सकते हो? मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाले क्वेश्चन में अगर खुद से कुछ बोलोगे तभी जल्दी समझ में आएगा। बताओ ईयर का प्रॉफिट, मतलब पहले वाले बंदे का, ईयर का नहीं सॉरी, पहला पार्टनर कौन था? नोज का प्रॉफिट बता सकते हो? 3.5 लाख का 5/8 पहली ओरिजिनल रेशियो थी इनकी। निकुंज बिल्कुल ठीक बताया तूने। ये है नोज का प्रॉफिट। बताओगे कितना आ रहा है? 3.5 लाख का 5/8। 218,750। फिर दो लाइनें छोड़ के माउथ का प्रॉफिट। माउथ को भी कितना मिल रहा है? 3.5 लाख का 3/8। सबसे पहले हमने क्या किया? इधर देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये वाली कैलकुलेशन निकालनी है कि क्वेश्चन के हिसाब से ईयर का प्रॉफिट कितना बनता है? 4 लाख का 1/8, 50,000। फिर इस हिसाब से डेफिशिएंसी चाहे मैं बाद में निकाल सकता था, मुझे फिर उसके बाद ये निकालना पड़ता कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया। 4 लाख में से 50,000 आपने ईयर को दे दिया, तो बाकी दोनों के लिए कितना बच गया? 3.5 लाख। उस 3.5 लाख को बांट दो किस रेशियो में? जो इनकी स्टार्टिंग वाली ये रेशियो थी उसमें बांट दिया। अब क्या मुझे बताओ, इसको प्रॉफिट पूरा का पूरा ईयर को मिल रहा है? ईयर की गारंटी भी तो बीच में आ रही थी ना। गारंटी कितनी थी? 75,000 की या 1/8 की? 1/8 में बांट के आपने उसको दिया 50,000, तो अब उसकी डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? ए और बी। इधर देखो मैं यहां पे ही बना देता हूं माइनस डेफिशिएंसी। आपको पता है डेफिशिएंसी कितनी आई है? 25,000। डेफिशिएंसी 25,000 आई थी, 25,000 को कौन बियर कर रहा है? ए और बी 3:2 में। तो 25,000 का 3/5, 15,000। तो ए के हिस्से में बच गया 203,750। देखो किसको समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझ नहीं आता कि पहले डेफिशिएंसी निकालें या पहले प्रॉफिट निकालें। ऐसे ही माउथ का प्रॉफिट कितना था? माउथ का प्रॉफिट था 3.5 लाख का 3/8। इसमें से इसकी डेफिशिएंसी भी माइनस कर दो। टोटल डेफिशिएंसी कितनी थी? 25,000। 25,000 की डेफिशिएंसी 2/5 कौन बियर करेगा? दूसरे वाला बंदा। तो इसके हिस्से में कितना आया?
और तीसरे नंबर पे अगर आपको लिखना है यहां पे ईयर्स का प्रॉफिट लिख दो। ईयर का प्रॉफिट कितना आया था 50,000 प्लस उसको 15,000 एक बंदे से मिल गया, 10,000 दूसरे बंदे से मिल गया। ये देखो 15,000 इससे मिला, 10,000 इससे मिला। अब ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, इसमें बनाना है जी। नोज के हिस्से में प्रॉफिट कितना आ रहा था बता सकते हो कोई? ओरिजिनल प्रॉफिट, ओरिजिनल नोज के हिस्से में 218,750 है ना। नोज के हिस्से में आ रहा था 218,750 माइनस कर दो डेफिशिएंसी। नोज की डेफिशिएंसी बता सकते हो? 15,000। तो नोज को टोटल पैसा कितना मिल रहा था? 213,750, 2,03,750। नोज के बाद क्या था? माउथ। माउथ के हिस्से में ओरिजिनल प्रॉफिट कितना आ रहा था? माइनस डेफिशिएंसी, 10,000 की डेफिशिएंसी थी। और ईयर को मिल रहा था 50,000, ओरिजिनल 50,000 मिल रहा था ना ईयर को। मतलब सबसे पहले जो उसकी रेशियो गिवन होगी ना 1/8 1/6, पहले वो निकालेंगे, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देंगे, फिर दोबारा से आ जाएंगे उसी वाले पे कि उसको मिनिमम प्रॉफिट उतना मिले, प्लस 15,000 प्लस 10,000, 50,000 इसको मिल गया था, लेकिन इसकी गारंटी थी 75,000 की। तो 4 लाख को हमने इस वे में बांटा है। इस क्वेश्चन की डेफिशिएंसी वाली जर्नल एंट्री करके दिखाओ अपने आप। इस क्वेश्चन की डेफिशिएंसी वाली सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है।